नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब गवर्नमेंट का ही हिस्सेदारी ज़्यादा है और इसका प्रोमोटर गवर्नमेंट ही है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले दो डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा। गवर्नमेंट कंपनी मतलब आपको वहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम होता है, और गवर्नमेंट कंपनी मतलब आपको वहाँ पे कर्जा ज़्यादा देखने को मिलेगा और रिटर्न के रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। और एक पॉजिटिविटी भी है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब आपको बहुत सारे डिविडेंड साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड, साथ ही साथ आपको बोनस बाईबैक इस तरीके से चीज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी बात करूँ तो इस जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम मैं चलो आपको बताता हूँ। कंपनी का नाम है एनटीपीसी। अगर मुझे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी पसंद है और वो भी मतलब पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे एनटीपीसी बहुत पसंद लगता है। क्यों पसंद लगता है चलो मैं आज डिस्कस करूंगा। और कंपनी ने जो बहुत बड़ा एक फिर से अनाउंसमेंट किया, देखिए लगातार कंपनी अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, कंपनी का बिजनेस अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी का ग्रोथ हमेशा होता जा रहा है। तो चलो कंपनी का कौन सा वो न्यूज है, कौन सा वो कारण है इस कंपनी के ऊपर मैं पसंद भी करता हूँ, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना, आपका प्यार के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। तो मुझे आपका प्यार का बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जरूर जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरडे डेली बेसिस कॉल मिलेगा और स्विंग ट्रेडिंग का भी कॉल मिलता रहता है। तो एक बार जाके चेकआउट करिए, और रिक्वेस्ट करूंगा मिनिमम 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे वॉच करिए, क्योंकि एक दिन कॉल देखकर आपको शायद जिस दिन कॉल देखा होंगे उस दिन शायद कॉल उतना खास नहीं होगा। तो इस ऐसे एक दिन में किसी के ऊपर मतलब डिसीजन मत लेना। तो थोड़ा सा आप होल्ड करिए, और उसके बाद एक हफ्ते के ऊपर बाद में आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप निकल जाइए। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के बारे में। तो कंपनी कौन सा है एनटीपीसी, में पहले बता चुका हूँ। एनटीपीसी एक पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी से। एनटीपीसी के परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी देखिए पॉजिटिव है। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी पॉजिटिव रहना ये कोई आम बात नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको लॉसेस देते रहते हैं। कुछ ही मतलब गिने चुने कंपनी से जो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस देते हैं। तो कितना प्रॉफिट दिया और कंपनी कितना बड़ा है चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी की किस क्यों खासियत मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, देखिए कंपनी कोल प्रोजेक्ट के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। इस चीज को मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी मतलब गैस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट और ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सोचिए, जो कंपनी हर पावर प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि एक पावर सेक्टर कल मान के चलिए कल चक्र बोल देंगे कि कोल का जो मतलब यूज़ है वो धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर कुछ मतलब फ़र्क तो पड़ेगा, हर कोई कंपनी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोल के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी डिपेंडेंट है। तो कोल का फ़र्क पड़ने से कंपनी का फ़ायदा तो कम होगा, फिर भी कंपनी ग्रोथ कर पाएँगे, क्योंकि उसका अलग सेक्टर के साथ पहले से ही वो जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मानता हूँ। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कल जगह आप भी निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप रिसर्च करिए। आप रिसर्च करने के बाद आपको लग रहा है कि चलो मुझे इस कम कम प्रॉफिट देने वाला कंपनी भी मुझे पसंद है, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, कंपनी ने क्या न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया वो आपको देखना चाहिए। तो न्यूज़ यहाँ पे जो पब्लिश किया दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर, आप इस चैनल के ऊपर इस साइट के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ, और मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा माइंड के ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया और एक न्यूज अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, एनटीपीसी कमीशन फास्ट पार्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए गांधार सोलर प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट दिस अगस्त। मतलब कंपनी ने फास्ट प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उस प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर भी यहाँ पे भेजा गया है, दिया गया है। और कंपनी फोर्थ जो प्रोजेक्ट है वो अगस्त मंथ से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट से कंपनी लगातार प्रोजेक्ट को करते जा रहा है, लगातार नया से नया प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी करते जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूँ, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। एनटीपीसी लिमिटेड हैज कमीशन, यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 मेगावाट। देखिए कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट में अब तब बताया था करीबन करीबन 550 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है। उनमें से 20 मेगावाट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके साथ सोलर पीवी मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर चुके हैं, और वो भी गांधार इन गुजरात में। और देखिए कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो रेगुलेटरी फाइलिंग है उसको कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग कर चुके हैं कि
कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज के हमेशा हर डेटा देना पड़ता है, कंपनी क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कब कंप्लीट हुआ, कब कितना फायदा हुआ, सारा इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी बता रहा है वो उसका फाइलिंग कंपनी जमा कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एनटीपीसी यहाँ पे देखिए, जो कंपनी का जो टोटल 10, पहले देखिए फास्ट प्रोजेक्ट जो है वो 10 वाट का मेगावाट का था, और उसके बाद आउट ऑफ 20 मेगावाट बन चुके हैं, और अभी कंपनी का बाकी जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पे लगातार खुद का प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट का टारगेट देखिए, टारगेट देख को आपको तो दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि 55,099 मेगावाट का टोटल विल बिकम एनटीपीसी। यहाँ पे देखिए टोटल कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, और टोटली यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए विल ग्रुप जो इनिशिएटेड इंस्टॉलेटेड एंड कमर्शियल कैपेसिटी एनटीपीसी ने विल बिकम 69,464 मेगावाट। मतलब कंपनी ने का जो टारगेट है, जो बहुत बड़ा टारगेट है, और बहुत फ्यूचर में वो जान चुके हैं कि कोल का डिमांड कम होने वाला है, और लोग मतलब हर कोई कंपनी मतलब पावर प्रोजेक्ट के जो फिगरेशन करने वाला है, पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम करने वाला है, टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इसीलिए पहले से ही कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो चुके हैं और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट आपके सामने ही है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को आपको मतलब प्रोजेक्ट से ही आपको पता चलता है कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी कंपनी के बारे में बात करूँ तो मैं बहुत बार इसके ऊपर डिटेल्स आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत शानदार दिखते हैं। मगर कंपनी रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से उतना खास रिटर्न आपको नहीं दिया, देखा जाए तो बहुत टाइम आपको लॉसेस भी दिया, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ओवरऑल बात करूँ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास आपको नहीं दिखेगा, एक एवरेज लेवल में दिखेगा। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, एक अच्छी बात है। तो कंपनी का एनुअली इनकम करीबन 16,000 करोड़ है, 16,600 करोड़ के आसपास। कंपनी का कर्जा भी है करीबन 1.56 मतलब परसेंट का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास। तो डेप भी कंपनी में ज़्यादा है। और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 26% है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 9.67% है। और कंपनी का देखिए टोटली जो एपीएस अर्निंग पर से 17% का आसपास है। कंपनी का कंपटीटर के बारे में बात करें तो कंपनी वो फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन पावर ग्रिड इन ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और अदानी पावर उसके बाद एनटीपीसी आ जाता है। तो सोचिए अदानी ग्रुप ही तीन 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 कंपनी सामने आ चुके हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप के पावर के ऊपर अदानी ग्रुप ऐसे रिटर्न दे चुके हैं 2 साल के अंदर अंदर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसी ग्रुप के ऊपर पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो अलग चीज़ है, अलग बात है, वहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ अभी। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर मेंटेन कर रहा है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में टाइम टू टाइम कैश भी आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी तो अच्छा खासा निवेश करके रखा, जैसे देखिए पब्लिक के पास एकदम ना के बराबर माल है, क्योंकि एफआईएस ने डीएस ने ही माल फेंक रखा गवर्नमेंट के बाद। क्योंकि कंपनी ने आपको रिटर्न जो दिया, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ कितना, कोई ना के बराबर रिटर्न 10 सालों तक 1-2% का रिटर्न। तो उस रिटर्न से क्या होगा, लोग फिर भी एफआईएस और डीएस क्यों निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कंपनी के ऊपर निवेश करने से उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलेगा वो है कंपनी के ऊपर डिविडेंड, कंपनी के ऊपर बाईबैक। इस तरीके से देखिए कंपनी साल भर दो दो कर करके डिविडेंड भी दिया है, बायबैक भी कंपनी दिया, और बोनस भी कंपनी ने दिया 1:5 रेशियो का। तो गवर्नमेंट के अलावा एफएसडीएस क्यों माल रहा है, देखिए वो चाहते हैं कुछ स्टॉक कुछ प्राइस वो सेफेस्ट जोन में काम करे। तो सेफेस्ट जोन मतलब जहाँ पे उसको रिटर्न ना मिले मगर डिविडेंड मिलेगा और लॉसेस नहीं होगा। तो ये चीज सोचकर वो इस तरीके से कंपनी को प्रेफर करते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, और हाँ आपका प्यार बरसाते रहिए मेरे ऊपर, तभी मैं ग्रोथ कर पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।